हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी आर डिस्कसिंग द 12th कॉमर्स सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड टू लर्न द चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था F.W. टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें हमने देखे थे F.W. टेलर के 6 scientific principles of management. Okay, now today we are going to discuss the F.W. Taylor's scientific techniques of management. क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? F.W. Taylor's scientific techniques of management. So let's start. The scientific techniques of management are total 6 techniques. Let's consider one by one. The very first, that is work study. Second, standardization of tools and equipments. Third, scientific task setting. Fourth, scientific selection and training. Scientific selection and training. Functional organization at planning level and functional organization at implementation level. और लास्ट साइंटिफिक टेक्निक जो F.W. टेलर ने हमें दी है, दैट इज डिफरेंशियल पीस रेट प्लान. सो लेट डिस्कस वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट, वर्क स्टडी. वर्क स्टडी, हियर इट इज वर्क स्टडी. व्हाट इज मीन बाय वर्क स्टडी? द F.W. Taylor suggests that while working we have to study the work performed by the employees or the workers. It is the study of work done by management or workers. जो भी काम वर्कर्स या मैनेजर कर रहे होते हैं उसकी स्टडी करना. स्टडी द कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस टास्क. जो भी काम वर्कर्स द्वारा या एम्प्लॉयज द्वारा किया जा रहा है उसका सिस्टमेटिक और क्रिटिकल असेसमेंट करना, दैट इज द वर्क स्टडी. इट इज बेस्ड ऑन टेक्निक्स सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी. वेरी फर्स्ट, टाइम स्टडी. इट इज स्टडी ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क. किसी भी काम को पूरा करने के लिए कितना वक्त लगना चाहिए उसकी स्टडी, दैट इज द स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क. सेकेंड वन, बी, दैट इज मेथड स्टडी. मीन्स फॉर द बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. किसी भी काम को पूरा करने के लिए, बेस्ट क्वालिटी आने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेथड हमें चूज करनी चाहिए. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कोई भी काम पूरा करते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द सर्टन टास्क, अ पर्टिकुलर वर्क, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट वी हैव टू टीच दैट मेथड टू अदर्स ऑल्सो. जो मेथड आपको अच्छी लगी वही मेथड ऑफ वर्क दूसरों को भी सिखाना, दैट इज द मेथड स्टडी. सी है मोशन स्टडी. व्हाट इज मोशन स्टडी? इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स व्हाइल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब. जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनके बॉडी मूवमेंट्स को स्टडी करना. जैसे मुझे कोई चीज़ उठानी है तो मैं किस तरीके से उठाता हूँ और मेरा साथी वर्कर जो है वो किस तरीके से उस सेम चीज़ को उठाता है, दैट इज़ द पिकिंग अप टेक्निक. और फिर दोनों का अध्ययन किया जाएगा और समझ के लिया जाएगा कि कौन ज़्यादा थकता है. दैट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी मोशन. पूरे दिन भर एक ही काम कर करके स्ट्रेस और फटीग आता है, तो कौन कम थका, इस चीज़ की जानकारी निकाल के जो कम थकावट से काम पूरा कर सकता है उसकी टेक्निक बेहतर मान के वही टेक्निक दूसरों लोगों को सिखाई जाएगी, दूसरे वर्कर्स को सिखाई जाएगी. दैट इज द मोशन स्टडी. इसमें क्या होता है?
इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स व्हाइल परफॉर्मिंग ए जॉब। जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनके बॉडी मूवमेंट्स की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, और जो बेहतर तरीके से काम करता है कम थकावट से, वही टेक्निक्स बाकी लोगों को सिखाई जानी चाहिए, ऐसा कहते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसमें डी है फटीग स्टडी। फटीग मतलब थकावट, टारगेट प्रेशर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, heavy working tools and poor working conditions results into physical and mental stress to the employees and worker। टारगेट प्रेशर, आप लोगों को पता है कंपनी में टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको इतना सेल करना है, शाम तक इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। दीज आर दी टारगेट्स, और उसका प्रेशर आता है मेंटल और फिजिकल भी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आप लोग देखते होंगे आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रात भर बैठे रहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे और काम करते रहते हैं। दैट इज द लॉन्ग वर्किंग आवर्स विच आर इफेक्ट ऑन देयर आईसाइट्स, ऑन देयर बॉडी पोस्चर, दे आर गेट टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली। इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए इन अ फटीग स्टडी में, ऐसा एफ.डब्ल्यू. टेलर सजेस्ट करते हैं। हेवी वर्किंग टूल्स, कुछ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, दे आर वेरी हेवी टू यूज़, but still workers are use them and they get tired, and ऐसे heavy working tools का भी अध्ययन एफ.डब्ल्यू. टेलर सजेस्ट करते हैं। poor working conditions, where the workers are work at the workplace you will find there are different kind of environment। जैसे आप अगर स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी हीट होती है, बहुत सारी गर्मी क्रिएट होती है, जिससे अलग अलग तरीके के डिसेस वर्कर्स को हो सकते हैं। दे आर मेंटली गेट अपसेट, बहुत ज़्यादा एंगर उनमें आ जाता है। बहुत ज़्यादा देर जब आग के पास आप काम करोगे तो थकोगे, तो उसके लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर सजेस्ट करते हैं कि देयर इज अ स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशंस एट वर्क प्लेस एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ फिजिकली कितना थकते हैं, मेंटली कितना टायर्ड होते हैं, ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी studied, observed and find out the solution on it, that is suggested by the F.W. Taylor। Fatigue results into adverse effects on the health and efficiency। fatigue का रिजल्ट क्या होता है? they are get the adverse effect, बुरा असर पड़ता है, that on health and efficiency। आपको अगर आग के बाजू में काम करने के लिए रखा जाए, आप no doubt you are working for money, salary, but still its effects on your health as well as on your efficiency, आपकी कार्य क्षमता पे भी उसका असर पड़ता है। 5 साल 10 साल एक ही जगह पर एक ही तरीके से काम कर करके आपके माइंड में, आपके हेल्थ के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर असर पड़ता है, एंड दैट इज द स्टडी फटीग स्टडी। इन सब का अध्ययन करना सजेस्ट करते हैं वर्क स्टडी में एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसमें आप देखोगे, मैं डाउन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। देयर इज द फर्स्ट स्टडी, वर्क स्टडी, जिसमें क्या किया जाता है? द स्टडी ऑफ वर्क डन बाय द मैनेजमेंट, एंड इट इज डन बाय द 4 वे, दैट इज ABCD: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, वर्क स्टडी। लेट डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। The second point is here standards, tools and equipments। Standard tools and equipments. In this method, the tailor suggests that the standardization of tools and equipments which help to reduce the spoilage and wastage of material। क्या सजेस्ट करते हैं टेलर? The standardization of tools and equipments। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो वर्कर्स को जो टूल्स, इक्विपमेंट्स, हथियार, औजार दिए जाते हैं काम करने के लिए, दे शुड बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। अच्छे क्वालिटी के होंगे तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे और वर्कर्स को भी टायर्डनेस नहीं आएगा, काम में स्पीड रहेगा मेंटेन, एंड द वर्क विल बी गेट मोर इफेक्टिवली। दैट इज द व्हाट हैपन व्हेन द स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। They are help to reduce the spoilage and wastage of
मटेरियल, आपका वेस्टेज नहीं होगा, मटेरियल खराब नहीं होगा, और जो स्पॉइलेज कहते हैं, जैसे लीकेज, स्पॉइलेज, मशीन में से लीकेज हो रहा है, उसका प्रोडक्ट के क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे असर होता है, दैट इज द स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल. इट इज रिड्यूस व्हेन वी यूज द स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. इट हेल्प टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट. अगर अच्छी मशीनरी यूज की तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट में रिडक्शन होता है, कम प्रोडक्शन कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. इट हेल्प टू रिड्यूस द वर्कर्स फटीग. अच्छा मशीन अगर काम के लिए दिया जाएगा तो वर्कर भी कम थकेगा. समझ लो आप वर्कर को, और आपको अगर पुराने मशीन पे काम दिया जाए जो बार बार जिसका बेल्ट सटक जा रहा है या इट गेट स्टॉप टाइम बाय टाइम, you cannot work with more efficiency. That's why FW Taylor suggests that in company there is the standardization should be done regarding to the tools and equipments which are provided by the company to the workers. The machines should be updated time by time as the era of modernization. तो मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से नई मशीनरी, नई टेक्निक्स कंपनी में लानी चाहिए, वो वर्कर्स को सिखाई जानी चाहिए, सो दे विल वर्क विथ मोर इफिशिएंसी. आगे वो कहते हैं द स्टैंडर्ड वर्किंग इन्वायरमेंट. जो वर्किंग इन्वायरमेंट वर्कर्स को आप प्रोवाइड कर रहे हो, इट शुड बी स्टैंडर्ड क्वालिटी. जैसे आप किसी आईटी ऑफिस में गए हो, बड़े आईटी कंपनी में, तो वहाँ पे आप देखोगे अच्छे से चेयर्स होते हैं बैठने के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग कैबिन होता है, एसी लगे हुए होते हैं, और सब कूल टेम्परेचर वहाँ पे होता है. तो आपको 8-10 घंटे भी आपको वहाँ पे बैठना पड़े तो यू कैन वर्क विथ वेरी इफिशिएंटली. दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ वर्क इन्वायरमेंट. व्हाट इन्वायरमेंट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड योर एम्प्लॉयज, दे गिव अ गुड आउटपुट टू यू. दैट्स वन. द मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शंस की मेथड है वो भी मॉडर्न होनी चाहिए. पुराने तरीके से अगर आप प्रोडक्शन करते रहोगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन मार्केट, यू कैन नॉट गिव द फाइट टू योर कॉम्पिटिटर्स. आप लोग जानते हो कि मार्केट में कितना कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए यू हैव टू वन स्टेप अहेड देन योर कॉम्पिटिटर्स. आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से एक कदम आगे कैसे होगा, इसके लिए आपको मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने होंगे. दैट इज द पॉइंट थ्रू विच वी हैव डिस्कस्ड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जिससे कंपनी में अच्छे इन्वायरमेंट के लिए द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर वेस्टेज ऑफ पॉइलेज, फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड फॉर गिविंग स्टैंडर्ड वर्किंग इन्वायरमेंट एंड मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये सब सजेस्ट किया है FW टेलर ने. लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट. थर्ड वन, the scientific task sitting. This is the technique Taylor suggested the need for fix a fair day's work. मतलब scientific task setting, अध्ययन किया जाए कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है. Yes, a single person, how much quantity can be produced in a working hours, 8 working hours or something as per the company rules. तो if someone is not giving a standard output, his salary should be decreased. अगर एक व्यक्ति, if the minimum expected output from workers within a day is not given, which is fixed priorly, then his wages should be reduced. That is below capacity. अगर वर्कर अपनी कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी सैलरी काटी जाए, उसका वेजेस कम कर दिया जाए, ऐसा सजेस्ट करते हैं FW टेलर. मैनेजमेंट कैन कंट्रोल एंड गेट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फ्रॉम द वर्कर्स. ऐसा करके क्या होगा, जो वर्कर्स है उनको बता दिया गया कि आपको दिन में 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है तो करना ही है. अगर कम किया तो आपका सैलरी कट जाएगा. तो आप सैलरी कटने के डर से क्या करोगे, यू ट्राई टू मेक द स्टैंडर्ड आउटपुट विच इज फिक्स बाय द मैनेजमेंट. और इसका अध्ययन कर देना चाहिए. मतलब एक दिन में एक व्यक्ति कितना प्रोडक्शन कर सकता है किसी चीज़ का, इसका अध्ययन करने के बाद उससे
ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आपको 8 आवर्स में इतना इतना प्रोडक्शन करना ही है, इससे कम करोगे तो आपका सैलरी कटेगा। दैट इज द साइंटिफिक टास्क सेटिंग। इसके लिए भी साइंटिफिक स्टडी किया जाना चाहिए। लेट डिस्कस द नेक्स्ट वन, द फोर्थ पॉइंट। हियर इट इज द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हियर F.W. Taylor suggests that through this technique management can select the right person for right job. आपके कंपनी में जब रिक्रूटमेंट होगी तो रिक्रूटमेंट कैसे होनी चाहिए? थ्रू द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। द प्रॉपर वेज मेथड्स शुड बी यूज बाय द कंपनी फॉर सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने के लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होनी चाहिए। The people should be invited, the candidate should be invited, the proper way they are as per the profile, job profile, as per the requirement of the job, the workers or the employees should be selected scientifically. They should be given the proper training, उनको proper training दी जानी चाहिए, तो आपके job profile के हिसाब से वो लोग काम कर सकेंगे। In this procedure जॉब स्पेसिफिकेशंस आर फिक्स एज पर द रिक्वायर्ड। ज़रूरत के हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन जब न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा तो जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन किए जाए कि कॉमर्स आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय चाहिए या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, किस चीज़ HR की पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, उसके हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन किए जाए और लोगों को उसी लिए बुलाया जाना चाहिए। उनका साइंटिफिकली सिलेक्शन किया जाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो क्या काम करने वाले हैं और उसके हिसाब से फिर दे विल वर्क इफेक्टिवली। सिलेक्शन इज डन थ्रू द प्रॉपर मेथड ऑफ सिलेक्शन। प्रॉपर मेथड से सिलेक्शन होना ज़रूरी है एंड द प्रॉपर ट्रेनिंग इट शुड बी गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। ओके, द नेक्स्ट वन, द फिफ्थ वन, द फिफ्थ मेथड है, फिफ्थ टेक्निक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डन द टू वे। एज पर दिस मेथड द प्लानिंग वर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक से सुनना, प्लानिंग वर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द सेपरेट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसके लिए F.W. टेलर सजेस्ट करते हैं 2 ग्रुप्स, लोगों के 2 ग्रुप्स हो जिसमें टोटल 8 पर्सन शुड बी देयर, 8 लोग होने चाहिए। एवरी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय द 2 डिफरेंट सुपरवाइजर्स। 2 अलग अलग सुपरवाइजर्स द्वारा वर्कर का सुपरविजन किया जाए। टोटल 8 फोरमन्स रिकमेंडेड एट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितने? 8 लोग उनका अध्ययन करेंगे अलग अलग तरीके से। देखो, एट प्लानिंग लेवल ये 4 लोग और एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल ये 4 लोग। इस तरीके से 8 लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट एट प्लानिंग लेवल। प्लानिंग लेवल पे पहला व्यक्ति रहेगा द फर्स्ट पर्सन, द रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होगा? ही टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। एक मशीन से दूसरे मशीन तक काम कैसे पहुंचेगा, मतलब कटिंग हो गया तो फिर स्टिचिंग, प्रेसिंग, आगे काम किस तरीके से बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए किस स्पीड से, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा एट प्लानिंग लेवल द रूट क्लर्क। वो रूट फिक्स करेंगे कि एक प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ पहुँचेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट की पैकिंग किस तरीके से होगी। All these things, it is the root clerk who keep the control on the movement of the product from one machine to another machine. Second है instructions clerk. Instruction clerk. He keep the records, the instruction to complete the work. क्या करेगा instructions clerk? He record the instructions to the complete work. जो काम पूरा करना है उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस वर्कर को दी गई, इसका रिकॉर्ड रखने का काम इंस्ट्रक्शन क्लर्क करेगा। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये तीसरा वाला क्लर्क है जिसका काम होगा ही डिटरमाइन द टाइम
इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड, कितने वक्त में कितना काम पूरा होना चाहिए, ये कौन देखेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एंड वर्कआउट कॉस्ट, उस काम को पूरा करने के लिए कंपनी को कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है उसका भी अध्ययन ये टाइम और कॉस्ट क्लर्क करेगा। एंड द फोर्थ पर्सन एट प्लानिंग लेवल दैट इज डिसिप्लिन क्लर्क। डिसिप्लिन क्लर्क का काम होगा ही इंश्योर द डिसिप्लिन इन एज पर द फैक्ट्री रूल्स। फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से सब वर्कर डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका प्लानिंग करने का काम होगा डिसिप्लिन क्लर्क का। ही प्रिपेयर द प्लान ऑफ डिसिप्लिन रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर वर्क। और बी में है इम्प्लीमेंटेशन लेवल, पहला था प्लानिंग लेवल और ये है बी इम्प्लीमेंटेशन लेवल, जिसमें भी 4 लोग होंगे। पहला गैंग बॉस, जिसका काम होगा गेटिंग द एक्चुअल वर्क डन, जो क्या काम करेंगे, ही विल फाइंड दैट द वर्क शुड बी गेट डन विद इन द टाइम लिमिट। दिए हुए प्लान के हिसाब से काम करा लेने की जिम्मेदारी होगी गैंग बॉस की। किसकी, गैंग बॉस की। सेकेंड है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस इंश्योर द वर्क डन इन स्पेसिफिक टाइम। स्पीड, काम का स्पीड क्या होना चाहिए, स्पीड किसका कम है, 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 में से कौन ठीक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम में काम कर रहा है, कौन पीछे रह गया है। इट इज ऑब्जर्व बाय द स्पीड बॉस एंड ही कीप द कंट्रोल ऑन द वर्कर्स body movement. He instruct them to work fast. That is the speed boss. Ensure the work done in a specific time. Third one, that is repair boss. Repair boss ये क्या करेंगे, he handle the security of the workers. Workers की security किसके लिए, the workplace may be possibility there is the accidents occur, और workers की security देखना, उनको proper safety equipments provide करना, जैसे helmet है, ग्लव्स है, गम बूट्स है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये काम होता है रिपेयर बॉस का। ही नॉट ओनली फाइंड द सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स बट ऑल्सो द मशीनरीज। तो वो मशीनरी अगर ख़राब हो गई है तो उसको रिपेयर करने का काम, उसके लिए प्रोविज़न करने का काम रिपेयर बॉस करते हैं। मशीनरीज का मेंटेनेंस रखने का काम भी रिपेयर बॉस करते हैं। एंड the fourth person also he suggested that inspector. Inspector, he ensured the work is done as per the specified standard. The workers are doing well, means the at the planning level and implementation level, if he found any rejection, then he suggests to that particular person, and if the product is as per the up to the mark, then he गिव द टैग और पेज द स्टिकर टेस्टेड ओके। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ जब मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता है टेस्टेड ओके का, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो ये टेस्टेड ओके का स्टिकर कौन लगाता है, द इंस्पेक्टर हु इज़ फाइंड एट द लास्ट लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की लास्ट जो पर्सन होता है वो इंस्पेक्टर होता है। पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द लेवल्स एंड ऑल द सर्कल्स ऑफ क्वालिटी चेक, द इंस्पेक्टर गिव द tested okay tag to the product and the product is ready to dispatch. In this way all these 8 peoples are work together for completion of work under the method called फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस मेथड में टोटल 8 लोग होते हैं एंड दे आर वर्क टुगेदर, फर्स्ट फोर्थ एट प्लानिंग लेवल एंड द लास्ट फोर्थ आर एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट मेथड और लास्ट टेक्निक एंड दैट इज डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस। कौन सा, डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस। एज पर दिस रेम्यूनरेशन or salary are fixed, salary should be fixed on the basis of standard output. In this method, the managers see that the workers are performing up to the mark. The standards are set that how much work should be done within a prescribed time or specific period. If any worker is not perform well,
then his salaries will be decreased or his wages will be decreased if he is performing below the standards, and he shall be given the lower rates of wages. Higher rates are offered to the workers who complete the work more than the standard quantity and quality. जो वर्कर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और क्वालिटी भी अप टू मार्क रहेगी, तो उनको हायर रेट्स ऑफ वेजेस विल बी गिवन. दैट इज द डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस प्लान. Differential piece rate techniques motivate the employees to attain the standard performance. These techniques motivate the workers that they should try to produce the product up to the particular standard performance. एक स्टैंडर्ड तक प्रोडक्शन होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो मेरी सैलरी कटेगी. इस हिसाब से वर्कर्स और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे, और इसके लिए FW टेलर सजेस्ट करते हैं डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस प्लान. एज पर दिस मेथड देर इज अ वर्कर्स आर गिवन इंस्ट्रक्शंस दैट दे शुड give the minimum output. If they are not given, then their salary or wages will be decreased. If they are given more than a standard output, their salary will be increased. In this way, we have discussed the total 6 techniques of scientific management, and you have all understand very well. You have to write these answers. The question will be asked for 5 marks, the Taylor scientific techniques of management, as well as a single question will be asked, any 2 methods, any 3 methods. These types of questions are also asked in an exam. You should learn more, because there is a objective type questions are also asked on the scientific techniques of management.